बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर वकार इज़्ज़त माब स्टेज और हाल में मौजूद आफ्ताब व महताब शख्सियात, अस्सलाम वालेकुम। मिलकर चले तो ये राह खुद आसान हो जाए, मिलकर चले तो ये राह खुद आसान हो जाए, बिखरी हुई कौम ही गुलस्तान हो जाए। मेरा आज का मौजू है एक कौम एक जज्बा। मई 2025 की फतह में यकजहती का किरदार। तारीख गवाह है कि कौमें हथियारों से नहीं बनती बल्कि इत्तेहाद, ईमान, हौसले और जज्बे से बनती हैं। जब दिल एक हो, सोच एक हो और मकसद एक हो तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। सदरी वकार, जब तक कौम मुत्तहिद और यकजा होती है वो ताकतवर, मजबूत और खुशहाल होते हैं, और जब कोई कौम नाइतफाकी और इंतशार का शिकार हो जाती है वो तस्बीह के दानों की तरह बिखर जाती है। अगर हम मजबूत हैं तो पाकिस्तान मजबूत है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, नहीं है तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुम्मत पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। अली वकार, अगर चिड़ियों में भी इत्तेहाद हो जाए तो वो शेर की खाल उतार सकती है। बल्कि मेरा तो ये दावा है कि तीन चीज़ें कौम, जज्बा, ईमान साथ हो तो मुल्क हमेशा तरक्की करता है। अली वकार, जब भी उम्मते मुसलमान मुत्तहिद हुई, कामयाबी उनका मुकद्दर बनी, वक्त ने उनके कदम चूमे और आसमान भी उन पर रश्क करने लगा। 2025 की मिसाल हमारे सामने है। ये वो वक्त था जब अफवाज पाकिस्तान फौरन हरकत में आई और पूरी कौम एक आवाज़ बन गई, और बुनियाने मरसूस के ऑपरेशन ने पाकिस्तान को मजबूत कर दिया। अली वकार, जब कौम एक हो जाए तो मुश्किलात आसान हो जाती हैं, दुश्मन कमज़ोर हो जाता है और कौम कामयाब हो जाती है। जब नौजवान उठते हैं तो ज़माने झुक जाते हैं, जब माएँ बहादुर बेटे पैदा करती हैं तो दुश्मन के हौसले पस्त हो जाते हैं। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वाह, सुभान अल्लाह।